नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करें इंस्टीट्यूट में दिव्यांशु सिंह। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 में लेक्चर नंबर 7 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बैक बॉन्डिंग की। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज बॉन्डिंग, जिसे हम मल्टी सेंटर्ड और मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। तो अब बात करते हैं डाई बोरॉन की। डाई बोरेन क्या? डाई बोरेन होता क्या है? इसे हम B2H6 लिखते हैं। BH3 is does not exist in free state because boron is electron deficient here. It exists as dimer B2H6 known as डाइबोरेन। अब हम इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन B2H6। तो जो B2H6 होता है वो हमारा क्या होता है? sp3 होता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट कैसे होगी इसकी? 2s कैसे होगा? ऐसे होगा। और 2p क्या होगा इसमें? ये ऐसे बॉन्ड बनेगा, ये 2p का होगा। ये हमारा क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हमने किया 2s और 2p का, तो ये ऑर्बिटल ऐसे समझ में आया। इसका हम फिगर देखेंगे तो ये b के दो वैकेंट ऑर्बिटल है ना। ये बॉन्ड h इधर लगा और ये बॉन्ड h इधर लगा, ठीक है। और ये इधर बॉन्ड h लगा। बस समझ आ रही है आपको? तो इधर से बॉन्ड h, फिर ये बॉन्ड h और ये इधर। तो ये जो आपके दो वैकेंट ऑर्बिटल ये जो होंगे आपके, और जो यहां से होगा तो ये आपका कौन सा बनाएगा? बनाना बॉन्ड बनाएगा। बनाना बॉन्ड ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? बनाना बॉन्ड बनाएगा। और ऐसे इधर बनाएगा बनाना बॉन्ड। समझ रहे हैं? तो इसका कैसे निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड एटम। तो ये हमारे कौन से हैं? ये हमारा फिगर बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? दो ब्रिज बॉन्ड बनता है, ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन एटम बनते हैं। देखिए कैसे। ये हमने बनाया B, है ना। कल इतना राइट डाउन करिए, आप राइट डाउन करिए, इसके आगे बता। चलिए अब इसको बात करते हैं। तो ये हमारा 2 B है, ये H लगाया, और ये इधर H, ये इधर H, ठीक है। ये इधर से H बना, और ये ऐसे H, ये इधर, ये H इधर। तो ये हमारा कितना है? 120 डिग्री है कि नहीं है। और ये हमारा कितना है? 97 डिग्री। कितना है? 97 डिग्री। और ये हमारा कितना है? 83 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये ब्रिज बॉन्ड है। दो ब्रिज हाइड्रोजन एटम बनेंगे, और हमारे 4 जो है वो क्या बनेंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन एटम बनेंगे। क्या बनेंगे? टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। ये 4 बनेंगे, ठीक है। पहले इतना राइट डाउन करिए। पूरी बात आपको समझ में आ रही ना? कोई डाउट तो नहीं ना? तो राइट डाउन करिए प्लीज। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे राइट डाउन करिएगा। हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन इसमें कितना होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3। नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन B2H6 कितना होगा? 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। नेचर ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग क्या होगा? sp3 s और sp3 होगा, ठीक है। क्लियर? मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा? मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन प्लेन इज कितना होगा? 6 होगा। और दिस स्पीसीज इज नॉन पोलर होगा। सॉरी, यहां पे होगा पोलर, नॉन पोलर। दिस स्पीसीज इज नॉन पोलर। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स राइट डाउन कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको डाइबोरेन में कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऑल थिंग्स आर क्लियर?
तो सो राइट डाउन, तो रिएक्शन लिखिएगा B2H6 प्लस 2 से जब ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है इससे हमारा ये ऐसे बनेगा, से बनेगा 2S3B से ये क्या बनेगा, ये हमारा क्या है टेट्राहेड्रल फ्लोरॉन, टेट्राहेड्रल फ्लोरॉन। टी मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या, टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड की बात है। इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन है। इसमें कौन सा ग्रेटर देन है वो यू, क्योंकि ये क्या है हमारा मच ग्रेटर देन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, तो राइट डाउन करिए। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो हम B बॉन्ड H बॉन्ड S से यहाँ पे क्या S डालेंगे और यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे B और ये बॉन्ड H, यहाँ से बॉन्ड H, ये प्लस किससे करेंगे रिएक्शन 4CH3Cl से करेंगे। जब इससे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारा B बॉन्ड CH3, इधर क्या बनेगा CH3, ये हो जाएगा H, ये इधर से H बनेगा और ये H इधर से C, और ये हमारा क्या बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 4HCl आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा above reaction that lesser energy is required to replace terminal hydrogen atom as compared to bridge hydrogen atom. It is because bridge hydrogen atom is attracted by two nucleus where terminal hydrogen is attracted by one nucleus. जो bridge hydrogen कितने से अट्रैक्ट कर रहा है, 2 न्यूक्लियस से कर रहा है, where terminal hydrogen atom किससे अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 न्यूक्लियस से कर रहे हैं। इतना राइट डाउन करिए। The number of atom whose hybridization is defined कितने होंगे, 6 होंगे। कैसे होंगे, 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, और 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। बात समझ आ गई, समझ आ गई ना कैसे हुआ। अभी जो B2H6 है हम इसको लुईस बेस में देखेंगे। B2H6 लुईस बेस, इसको हमने दो उसमें किया है, दो में डिवाइड किया है। एक हमने किस में किया, हेट्रोलाइटिक फिजन में किया है, एक हमने किस में किया, होमोलाइटिक फिजिक्स में किया है। तो पहले हम हेट्रोलाइटिक फिजन देखते हैं। तो इसमें B बॉन्ड H इधर बन जाएगा, तो ये हमारा कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा। तो ये हमारा क्या है, हेट्रोलाइटिक फिजन। ये कैसे रहेगा, BH2, इसमें प्लस लगेगा, BH4, ये किससे होगा, लुईस बेस से होगा। तो ये क्या बनेगा, लुईस बेस BH2, और इधर क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा, इधर ये प्लस हो जाएगा। बस समझ आ गई। अब हम बात करते हैं होमोलिटिक की। तो होमोलिटिक फिजन में कैसे होगा, B बॉन्ड H, इधर ये बॉन्ड H हो जाएगा, ये इधर साइड आपका बॉन्ड H हो जाएगा, ये इधर बॉन्ड B हो जाएगा, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड H हो जाएगा, ये बॉन्ड B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये। तो इसका कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा इस तरह। तो ये हमारा क्या है, होमोलिटिक फिजन। तो राइट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ, लुईस बेस से हमारा क्या बनेगा, BH3। इसमें हमारा लुईस बेस कौन सा होगा, BH3 होगा। बात समझ आ गई। तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे राइट डाउन कर लीजिए, जो इसमें नहीं लिखा है वो लिख लेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, it is mainly done by strong Lewis base of generally small size। किस साइज में, स्मॉल साइज में। एग्जांपल क्या है, NH3, RNH2 और R2NH है। सेकेंड इधर पॉइंट है, इट इज डन बाय वीक बेस। इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था, इसमें क्या है, वीक बेस ऑफ जनरली लार्ज साइज। एग्जांपल क्या है, PF3P S3CO R3H, और ये सारे अदर एग्जांपल हैं आपको। तो ये एग्जांपल राइट डाउन कर लीजिएगा।
अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन फॉर्म फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड विद B2S6। बताइए कौन सा बनाएगा, NH3 बनाएगा कि RNH2 बनाएगा कि R2NH बनाएगा कि R3NN बताएगा, तो कौन सा बनाएगा। तो ऑप्शन आपके कौन से सही होंगे बताइए, RNH2 और R2NH होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे Al2Cl6। इट इज अ डाइमर ऑफ AlCl3। इट एग्जिट एज monomer as well as dimer in vapor phase in organic solvent AlCl3 form dimer। स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये Al एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे Cl और इधर नीचे भी Cl लग जाएगा। इधर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 इधर हो जाएगा। इधर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएगा। ये सब हमारे क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये हमारा क्या है, ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड। ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर भी Cl लग जाएगा और इधर भी Cl लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं, ये भी हमारे क्या है, टर्मिनल है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा क्या है, ये जो इधर साइड है ये हमारा क्या है, θ2 है, और इधर साइड क्या है, θ1। ये y है और ये x है, तो इसमें बनाना बॉन्ड बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसके पॉइंट्स लिख दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al, सारे पॉइंट्स लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्युमिनियम इस कितना होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। नेचर ऑफ ब्रिज बॉन्ड इस क्या होगा, sp3 बॉन्ड sp3। ठीक है, ठीक है। नॉन प्लेनर होगा ये, और एज वेल एज नॉन पोलर होगा। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट हाइपोवैलेंट। क्या है, हाइपोवैलेंट। दिस मॉलिक्यूल इज नॉट हाइपोवैलेंट, इट फॉलोज ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल करता है, ऑक्टेट रूल। अभी और पॉइंट है, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारे जो 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कितने होंगे, 4 होंगे। इसमें 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 0 होंगे। और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 2। ये हमने फिगर देख के बनाया। तो नोट लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा ब्रिज बॉन्ड। नोट क्या लिखिएगा, ब्रिज बॉन्ड किसका, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का। तो पहले हम क्या है, इसमें क्या है, LP इज नॉट प्रेजेंट ऑन ब्रिज एटम। किसमें, ब्रिज एटम। ठीक है, और इसमें क्या होगा, LP इज प्रेजेंट ऑन ब्रिज एटम। क्लियर, बस समझ आ गई। अब ये क्वेश्चन करेंगे, फिगर देखिएगा, फिर बताइएगा कि इसमें बताइएगा कि जो y एक्सिस है, y है, और जो x है, इसमें बताना कौन सा ग्रेटर है। तो देख के बताइए कि कौन सा ग्रेटर है फिगर में जो भी मैंने बनाया है। तो कौन सा ग्रेटर है, y। और θ1 और θ2 में कौन सा ग्रेटर है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, θ1 ग्रेटर होगा। बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे Al2Cl3 का होल 6 का। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये बात पूरी समझ में आ गई ना, कंप्लीटली। कोई डाउट है, नहीं ना, है नहीं, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए Al2CH3 होल 6 की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा एल्युमिनियम 2 है, तो 2 हमने एल्युमिनियम ले लिए। ठीक है, ये हमारा C की तरफ गया, ये तो एक H और ये एक H। ये हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया। इधर भी कितना हो गया हमारा, CH3 हो गया। तो ये हमारा क्या बनेगा, C। तो इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H, है ना। तो ये हमारा ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं। ये हमारा क्या है, θ2 है, और इधर साइड हमारा क्या रहेगा, CH3 ना, ये भी CH3 है। तो ये हमारा क्या होगा, θ1 होगा। क्या होगा, θ1 होगा। ये x होगा और ये हमारा क्या होगा, y होगा। सिंपल। इस तरह हमारा बना कि नहीं, स्ट्रक्चर बना। तो कुछ पॉइंट लिखिएगा। तो लिखिएगा नेचर ऑफ ब्रिज बॉन्ड, नेचर ऑफ ब्रिज बॉन्ड क्या होगा, नेचर ऑफ ब्रिज बॉन्ड
ब्रिज बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा sp3 बॉन्ड sp3 हो जाएगा। अब 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0 होगा, और 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे कि नहीं होंगे, और 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 22 होंगे। अब इसे बताना θ1 और θ2 में कौन सा ग्रेटर देन है, तो बताइए कौन सा ग्रेटर देन है, टेल मी कौन सा होगा, θ1 इज ग्रेटर टू θ2 ये हमारा, और इधर कितना होगा y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल Al2C6H5 का होल 6 कंसीडरिंग आर इनऑर्गेनिक C बॉन्ड पाई बॉन्ड। इसका पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, Al हमारे कितने हैं 2 है, फिर इससे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे, ये और ये ऐसे, तो ये ऐसे, ये बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये इसमें जो एल्युमिनियम में जो बनेगा ये सी पे, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ये, और ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे वो, यहाँ पे कितना C6H5 है, तो इसका स्ट्रक्चर है कि नहीं C6H5 का, समझ में आया बात आपको। फिर कितना C6H5, यहाँ पे कितना हो जाएगा C6H5। क्लियर। तो इसमें क्या होता है ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए 11 इंटू क्या हो जाएगा 6 + 4, तो अगर कितना आंसर आ जाएगा 70 आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा कैसे आएगा, क्लियर। कोई डाउट, कितना है 70 है। अब बात करते हैं I2Cl6 की, तो ICl3 इज अ डाइमर, ICl3 डज नॉट एग्जिस्ट एज मोनोमर इन फ्री स्टेट। तो ICl3 का फिगर बनाते हैं, तो ये ICl3 का फिगर ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो ये C बॉन्ड और ये ऐसे बनेगा, तो ये आपको ऐसे जाएगा, तो ये θ1 और ये θ2 है ना, तो ये हमारे क्या है θ1 और ये क्या है θ2 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा θ1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन है। ठीक है, पहले ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये ICl3 का है, तो इसके बारे में पहले बताना है। इसी सिमिलरली दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तो पहले हम, ये हमारा क्या है ICl3 का स्ट्रक्चर है, हम I2Cl6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हमने ICl2 का स्ट्रक्चर, तो 2 I ले लिया हमने। ठीक है, ये हमने ऐसे किया और ये ऐसे, ये हमारा Cl था और ये भी Cl है। ठीक है, ये Cl और ये Cl, इधर भी सिमिलरली सीधा करेंगे, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे रहेगा और ये आपका ऐसे जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपका कैसे होगा, ऐसे बनेगा, देखिए इस तरह, और ये इसी साइड में ये ऐसे जाएगा आपका, थोड़ा बेंड शेप में रोम्बस की तरह बनेगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो पॉइंट्स राइट डाउन। चलिए पॉइंट, ये हमारा क्या होगा sp3 होगा, ये क्या होगा sp3d2 होगा, ये हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कितना होगा tbp होगा, ये क्या होगा एक स्क्वायर प्लेनर होगा, क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये हमारे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेंड शेप में होगी, कौन सी शेप में होगी बेंड। एक मिनट गलत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसमें क्या है टीबीपी है, इसमें क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल कौन सी यूनिट होगी सेकेंड यूनिट होगी। ठीक है, और ये ज्योमेट्री इसकी क्या होगी बेंड शेप में होगी, बेंड टी शेप देखा ना आपने कैसे बेंड टी शेप में है कि नहीं, बेंड टी शेप। और इसका क्या होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, क्या होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। क्लियर है, ये क्या होगा प्लेनर, ये भी होगा और ये भी क्या होगा प्लेनर ही होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द प्लेन कितने होंगे, इसमें 4 होंगे, कितने होंगे 4, और इसमें कितने होंगे 8 होंगे। बात समझ में आ रही है, ये भी आपका पोलर होगा, ये पोलर होगा और ये क्या होगा बताइए
नॉन पोलर होगा। कौन सा होगा? नॉन पोलर होगा। परसेंटेज ऑफ एस इन बॉन्ड कितने होंगे तो कैसे निकालेंगे? 1/5 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा बताइए? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे है? इसमें कैसे आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ एस कितना आ जाएगा? परसेंट ऑफ एस इन बॉन्ड कितना आ जाएगा बताइए? कैसे निकालेंगे? 1/6 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, इतना पहले राइट डाउन करिए। ये सारे पॉइंट्स राइट डाउन करिए, इसके बाद और पॉइंट्स है, पहले इतना राइट डाउन करिए। उसके बाद ये जो θ1 है ये किससे ग्रेटर देन होगा? 180 डिग्री। किससे ग्रेटर देन होगा? 180 डिग्री। और θ2 जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन किससे? सॉरी, θ1 इज स्मॉलर देन किससे होगा? 180 डिग्री से। और θ2 किससे स्मॉलर देन होगा? 90 डिग्री से। बात समझ में आई? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब नेचर ऑफ बीबी क्या होगा बताइए? नेचर ऑफ बीबी ब्रिज बॉन्डिंग जिसे बोलते हैं उससे क्या होगा? sp3d2 क्या बनेगा? sp3 फिर क्या बनेगा? sp3d2 होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे। इसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए? 4 होंगे। क्लियर? तो आपको I2Cl6 में कोई डाउट है? ऑल थिंग्स आर क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं BeCl2 को। तो क्या है? BeCl2 एग्जिस्ट एज मोनोमर एंड डाइमर इन वेपर फेज एंड एज पॉलीमर इन सॉलिड फेज। Cl बॉन्ड Be बॉन्ड Cl ये हमारा क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये हमारा क्या है? लीनियर है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हमारे? 2 हैं। और ये प्लेनर है और नॉन प्लेनर है। ये सारे इसके पॉइंट्स है BeCl2 के। अब हम बात करते हैं BeCl2 का होल ट्वाइस का। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो BeCl2 का होल ट्वाइस, तो B हमारे कितने हैं? 2 हैं। कितने? 2। ये हमारा Cl, ये ऐसे आने का स्ट्रक्चर। अब तो आपको आदत हो गई स्ट्रक्चर बनाने का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर इससे Cl बन जाएगा, यहाँ पे Cl बन जाएगा। ठीक है, इसके पॉइंट लिख लीजिएगा। ये क्या है? sp2 है, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। क्या है? नॉन प्लेनर है ना? क्या है? sp2 sp3 sp2 है हाइब्रिडेशन, sp2 sp3 sp2 है कि नहीं है बताइए? ये क्या है? 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। और 3 सेंट्रल 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 2 हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं ना? राइट डाउन करिए। देखिए मैं आपको छोटे से छोटा पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।